अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने पाकिस्तानी मज़ाहिया ड्रामे नहीं देखे तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि इनमें कॉमेडी के साथ साथ रोमांस का तड़का भी है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ कॉमेडी सीरियल्स के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास आता रहे। चुपके चुपके बुनियादी तौर पर चुपके चुपके एक रोमानवी मज़ाहिया ड्रामा है जिसमें दो किरदारों बख्तू और नेक परवर के बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां और घर दामाद एक साथ रहते हैं। दोनों किरदार और कजन्स की आपस की नोक-झोंक के अलावा एक और वजह जो इस ड्रामे में नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाती है, वो मरकजी किरदार आयजा खान यानी मीनू और उस्मान खालिद भट्ट यानी फाजी, जिनको नाज़रीन एक साथ देखना चाहते हैं, एक दूसरे से नाला रहते हैं और अपना शरीक हयात किसी और को बनाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। ताहम कहानी में उस वक्त एक नया मोड़ आ जाता है जब मीनू और फाजी की शादी की तारीखें एक साथ रखी जाती हैं। दुल्हन के लिबास में मीनू को देखकर फाजी को पहली मर्तबा उसके खूबसूरत होने का एहसास होता है। दूसरे मंजर में घर में शादी की तकरीब चल रही होती है। फाजी अपनी दुल्हन के साथ और मीनू अपने दुल्हा के साथ खुशगवार मूड में बैठे होते हैं। इसी असना में मीनू के होने वाले शौहर की बीवी अपने 3 बच्चों समेत नमूदार हो जाती है और वो अपने शौहर और फाजी की दुल्हन दोनों का भांडा फोड़ देती है। नतीजतन शादी कैंसिल हो जाती है और नाजरीन के दिलों में उम्मीद की शम्मा फिर से रोशन कर देती है। ड्रामे में आयजा खान लाउबाली, नटखट और पगली सी लड़की का किरदार अदा करते हुए भारतीय फिल्मी अदाकारा करीना कपूर की याद ताज़ा कर देती हैं। ताहम उन्होंने इस हकीकी अंदाज से अपना किरदार निभाया है कि अगर कास्ट में उनको बेहतरीन अदाकारा करार दिया जाए तो बेजाना होगा। ड्रामे में मीरा सेठी गुलापा का किरदार अदा करती हैं, जो अपने शौहर मिस्कीन के साथ मैके में रहते हुए हर किसी पर अपना रोब जमाती हैं। चांद तारा ड्रामा सीरियल चांद तारा की कहानी साइमा अकरम चौधरी ने लिखी है। इस ड्रामे में हकीकी जिंदगी की मशहूर जोड़ी आयजा खान और दानिश तैमूर ने अदाकारी की है। साइमा अकरम चौधरी के मुताबिक मेरे रमजान के ड्रामे खानदानी नौयत के होते हैं, जिनमें हर उम्र के खानदान के अफराद को दिखाया जाता है और मुश्तरका खानदानी निजाम की हौसला अफजाई की जाती है। उन्होंने पाकिस्तानी टेलीविजन पर अपने खानदान के साथ ड्रामे देखे हैं, इसलिए वो इस बात को यकीनी बनाती हैं कि उनके ड्रामों से खानदान लुत्फानंदोज हो सकें और साथ ही सबक आमोज भी हों। मुश्तरका खानदानी निजाम के अपने फायदे और नुकसानात भी हैं। निजाम खराब नहीं है, लेकिन हमें लोगों को जगह देनी चाहिए। चांद तारा में मरकजी मौजू के साथ हर किस्त में छोटे छोटे सबक भी हैं। नाजरीन उन्हें बाकायदगी से देखते हैं क्योंकि वो हर रोज नशर होते हैं। साइमा अकरम चौधरी ने इंकशाफ किया कि उन्होंने अपनी माजी के प्रोजेक्ट्स पर तनकीद के बाद चांद तारा के बयानिए में कुछ चीजें तब्दील की हैं। ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने वाले मर्द और खवातीन का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं और उनकी मोहब्बत की कहानी लड़ाइयों से शुरू नहीं होती। दानिश नवाज की हिदायतकारी और मोमना दुरेद के प्रोड्यूस करदा ड्रामे चांद तारा में रेहान शेख और सबा फैसल भी अहम किरदारों में नजर आए। फेरी टेल परियों की कहानी है जिसकी मुसन्निफा सायरा मजीद और हिदायतकार अली हसन है। ये खूबसूरत कहानी है कि किस तरह तकदीर न सिर्फ मोहब्बत में बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू में अपना किरदार अदा करती है। ड्रामे में कारोबारी शख्सियत फरजाद खान का किरदार अदा करने वाले अदाकार हमजा सुहेल ने बताया कि ये एक परियों की कहानी है जिसका मरकजी ख्याल नाजरीन को जादुई ख्वाबीदा, हल्के फुल्के और दिल लगी के सफर पर ले जाता है। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि नाजरीन की बड़ी तादाद रमजान शोज देखती है और सबकी नजरें उन पर लगी होती हैं। फेरी टेल में मरकजी किरदार अदा करने वाले सुहेल ने बताया कि वो अपना काम दिखाने के लिए पुरजोश हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नाजरीन को अच्छी खानदानी तफरीह देखने को मिलेगी। सुहेल के मद्दे मुकाबिल सारा खान किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामे की कास्ट में अदाकार अली सफीना, सलीम शेख, अदनान रजा मीर और सलमा हसन शामिल हैं। इश्क जलेबी जिसमें मोहब्बत को खोने के बाद इसको दोबारा हासिल करने की कोशिश को जज्बाती और मज़ाहिया अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। लव ट्रायंगल पर मबनी ये ड्रामा भी आजकल पाकिस्तान में अच्छा खासा मकबूल है। ड्रामे के मरकजी किरदार मदीहा इमाम यानी बेला और वहाज अली यानी बासिम हैं, जबकि दीगर किरदारों में कवी खान, महमूद असलम, काशिफ महमूद, मरियम नूर और उसामा खान शामिल हैं। ड्रामा चुपके चुपके की तरह इस ड्रामे की मुसन्निफा भी साइमा अकरम चौधरी हैं, जबकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं। इस ड्रामे का प्लॉट कुछ इस तरह है कि मोहम्मद बूटा यानी कवी खान के 2 बेटे रफाकत और सदाकत के बैरून मुल्क चले जाने के बाद मोहम्मद बूटा खानदानी कारोबार अपने दामाद एडवोकेट आशिक हुसैन और पोते बासिम यानी वहाज अली के हवाले कर देते हैं। ड्रामे में नया मोड़ उस वक्त आता है जब उनके दोनों बेटे बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और बेला की शादी उसके कजन विकी यानी उसामा खान से करने का ऐलान करते हैं। ताहम बेला बासिम को और बासिम बेला को पसंद करता है, जिसका वो बर वक्त इजहार नहीं कर पाते और ऐन मंगनी के दिन बासिम को यह एहसास सताने लगता है कि वो बेला के बगैर नहीं रह सकता।
ताना बाना जिसको साइमा अकरम चौधरी ने ही तहरीर किया है और मुमना दुरैद और सैफी अहसन ने प्रोड्यूस किया है। ड्रामे की मरकजी कास्ट में जवेरिया अब्बासी, अली ज़ेशा, अली जफर के भाई दानियाल जफर, गुलकारा कोमल रिजवी और तानिया हुसैन शामिल हैं। चुपके चुपके की तरह ये ड्रामा भी रोमान और कॉमेडी पर मबनी है। ड्रामा अहदे वफा की हीरोइन के तौर पर शोहरत हासिल करने वाली अलीज़े इस बार छोटे बालों के साथ जलवागर हुई हैं। ताहम इस हवाले से उनके परिस्तारों के मिले जुले तासुरात हैं और उन्हें इस रूप में ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा। ड्रामे में अक्सर भवें उचकाते हुए दानियाल जफर ने भी कुछ मनाजिर में पुख्ता तो कहीं पर कमजोर एक्टिंग की है। ड्रामे का प्लॉट कुछ इस तरह है कि दानियाल जफर यानी जैन की मां जवेरिया अब्बासी यानी फौजिया अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करने की ख्वाहिशमंद होती हैं। लिहाजा जब उन्हें अपने बेटे की जोया यानी अली से शाह में दिलचस्पी लेने का इल्म होता है तो घर में कोहराम आ जाता है। दूसरी जानिब जोया जैन को कतन पसंद नहीं करती। ये जानकर जैन उसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करता है और बिलाखिर जोया शराइत की एक फहरिस्त बनाकर शादी की हामी भरती है, जिनमें से एक शर्त ये भी होती है कि वो शादी के बाद किचन का काम नहीं करेंगी, जबकि फौजिया को एक सुघड़ बहू की ख्वाहिश होती है। जैन तहरीरी तौर पर लिखी गई शराइत को मानते हुए उनसे फैमिली को भी आगाह करने का कहते हैं और इस तरह दोनों में ताल्लुकात कदरे दोस्ताना हो जाते हैं। जैन के दावे और वादे जानकर जोया का दिल पिघलने लगता है कि अचानक उन्हें इल्म हो जाता है कि दरअसल जैन ने अपनी फैमिली को इन शराइत से बाखबर ही नहीं किया, जिससे जोया के दिल में जैन के खिलाफ बदगुमानी पैदा हो जाती है। हम तुम ड्रामा सीरियल हम तुम की कहानी दो पड़ोसियों के घरों के गिर्द घूमती है, जिनमें से एक घराना केमिस्ट्री के प्रोफेसर कुतुबुद्दीन यानी अदनान जाफर का है, जिनकी बेगम का नाम उल्फत यानी अर्जुमंद रहीम है, जो कि एक परेशान हाल औरत है। जबकि कुतुबुद्दीन साहब के वालिद का किरदार बहुत ही मजाया है। वो एक टिकटॉकर का किरदार अदा कर रहे हैं। सब उनको दादू हैंडसम के नाम से जानते हैं, जबकि उनका नाम सफीउद्दीन यानी मोहम्मद अहमद है। प्रोफेसर कुतुबुद्दीन साहब की असल परेशानी की वजह उनकी 3 बेटियां हैं, क्योंकि उनको बेटे की शदीद ख्वाहिश थी। खैर, उनकी तीनों ही बेटियां बहुत ज्यादा पढ़ाकू हैं। बड़ी बेटी माहा यानी सारा खान, मंझली बेटी नेहा यानी रमशा खान और छोटी बेटी साशा यानी अनुशे रानिया खान है। दूसरे घराने में भाई आदम यानी अहद रजा मीर, जो कि कुतुबुद्दीन साहब के इंतहाई लाडले और चहीते स्टूडेंट हैं, और उनके भाई सरमद यानी जुनेद खान, जिनके अंदर एक सुघड़ लड़की की तमाम खूबियां मौजूद हैं। वो एक पढ़े लिखे लेकिन बेरोजगार वालिद सुल्तान यानी फरहान अली आगा के साथ रहते हैं, जो छोटे मोटे जुए खेलने के आदी हैं। जबकि उनकी बेगम इंतहाई शरीफ खातून है, हलीमा सुल्तान यानी मुनज़्ज़ा आरिफ, जिनको चीजें भूलने की बीमारी है। इस घर में हलीमा की एक बेवा माँ भी साथ ही रहती है, तमन्ना बेगम उर्फ नानो उज़्मा बेग, जिनका ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो है। और मजे की बात यह है कि उनके मैरिज ब्यूरो से होने वाली ज्यादातर शादियां तलाक से खत्म हो जाती हैं। इस घराने को मुकम्मल करती है मार्शल आर्ट की तालिबा मिली यानी आयना आसिफ, जो कि घर में लड़कियों की कमी की वजह से अक्सर औकात मुज़क्कर और मुअन्नस का फर्क भूल जाती है। ड्रामे में सरमद को माहा से एक तरफा प्यार है, जबकि माहा बिल्कुल बेखबर है और वो सरमद को सरमद भाई कहती है, जिस पर सरमद का बस नहीं चलता कि किस तरह माहा को भाई बोलने से रोक दे। दूसरी तरफ आदम प्रोफेसर कुतुबुद्दीन का इंतहाई लाडला और चहीता तालिब इल्म है और प्रोफेसर कुतुबुद्दीन अपनी बेटियों से ज्यादा आदम को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि नेहा का बस नहीं चलता कि आदम का कत्ल कर दे, और इसीलिए ड्रामे में ज्यादातर नेहा और आदम की नोकझोंक ही चलती रहती है। ड्रामा सीरियल हम तुम की खास बात उसके मुनफरिद डायलॉग हैं। हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामे का मजा दोबाला कर देती है। बाद अज़र ड्रामे की खास बात यह है कि इसमें किसी किस्म की साजिश और बहुत ज्यादा इश्क व आशिकी नहीं दिखाई गई। ड्रामे की कहानी इस लिहाज से भी बहुत ज्यादा अलग है कि इसमें दोनों लड़कों को घरेलू कामों का शौकीन दिखाया गया है और कोई उन्हें इस बात का ताना भी नहीं देता। वो अपने शौक से घर के काम करते हैं। बड़े भाई सरमद को नित नए किस्म के खाने बनाने का शौक है। उसका एक रेस्टोरेंट भी है, जबकि आदम को घर की बेतरतीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो हर वक्त चीजों को उनकी सही जगह पर रखता है और अक्सर छोटी बहन के भी काम करता रहता है, जैसे उसका होमवर्क करना या उसके बाल बनाना। ख्याल रहे कि घरेलू कामों से शौक रखने की वजह से ये कुतुबुद्दीन की बेटियों को किसी किस्म का ताना भी नहीं देते, बल्कि उन्हें उनसे मुतासिर दिखाया गया है, खास तौर पर सरमद को।